वेलकम बैक टू माई चैनल एज यू नो दिस साइड काजल मोदी ऑफ कोर्स। तो मैं फिर से आ गई हूँ गाइस कुछ दिनों के बाद, और ये भी एक स्टोरी टाइम है दैट। बट मैं एक अपडेट दे देती हूँ कि मैं गिर गई थी कल, और वो मेरे घुटने में लग चुकी है और मैं ना चल नहीं पा रही प्रॉपर ढंग से। ऐसे खड़ी हूँ तो खड़ी ही रह जा रही हूँ, ठीक है। मुझे चलने में उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस इतने अपडेट देना था, बाकी लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइस। हाँ, तो स्टोरी इसकी ना, मैं बॉम्बे टू दिल्ली आ रही होती हूँ बाय ट्रेन, ठीक है। तो वो उस टाइम पे कोरोना जस्ट खत्म हुआ होता है, नहीं नहीं लॉकडाउन खत्म हुआ होता है, तो मैं दिल्ली आ रही होती हूँ वहाँ तब। तो फिर क्या होता है कि हम स्टेशन जाते हैं, ठीक है। मैं मेरे साथ मेरे भैया होते हैं, मुझे भैया छोड़ने आते हैं आए होते हैं। तो आई डोंट नो ट्रेन लेट होती है या फिर हम वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं, तो हम काफ़ी देर वेट करने के बाद ट्रेन आती है। उसके बाद उस ट्रेन का ना बहुत कम हॉल्ट होता है, आई गेस 2 मिनट, बस बस उससे ज़्यादा तो था नहीं, उससे कम ही होगा आई गेस। तो फटाफट फटाफट मैं बैठी बैठी बैग बैग लेके भैया बैठाए, उसके बाद ना भैया तुरंत उतर गए नीचे और वो ट्रेन चल पड़ी, ठीक है। तो फिर जहाँ मेरी सीट थी मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे ऑलरेडी ना 2-3 लोग बैठे हुए थे, 2 लोग बैठे हुए थे मेरी सीट पे। तो फिर मैंने बोला कि ना ये तो मेरी सीट है, तो आप हट जाइए ऑब्वियसली। तो दे सेड कि नहीं नहीं मैम ये मेरी सीट है, मेरा सीट का नंबर ये है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरा सीट का नंबर भी यही है, मेरा टिकट आप देख लीजिए। तो ठीक है, तो उन्होंने अपना टिकट चेक किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैम देखिए मेरा सीट का नंबर भी यही है। तो मैंने कहा तो मैं अब टीटी से बात करूँगी। तो मैं टीटी से बात करती हूँ, तब तक वो बोलते हैं कि मैम आपका ट्रेन का नंबर क्या है। तो मैंने बोला कि मेरा ट्रेन का नंबर है जस्ट एग्जाम्पल 1112, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैम इस ट्रेन का नंबर है 1113। मैंने कहा है ये क्या हो गया, और उतनी देर में ना भैया का कॉल आ गया, काली तू गलत ट्रेन में बैठ गई है, गलत ट्रेन में चढ़ गई है। मैंने कहा, और मेरे ना उस टाइम पे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा व्हाट द हेल व्हाट द फक, मतलब ये बहुत नई चीज थी मेरे लिए, नई चीज ऑब्वियसली यार हर चीज नई होती है। तो मैंने कहा यार शिट, और ना मेरे आंख में तुरंत ना आंसू आ गया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे साथ अगर कुछ जिंदगी में होता है ना सबसे पहले मेरी आंखों में आंसू आता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो मैंने कहा शिट मैं अब क्या करूँ। तो उन्होंने बोला, जो बैठे हुए थे पहले से, उन्होंने बोला ना मैम आप जाके ना टीटी से एक बार बात कर लीजिए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैं उनके पास गई, और मैं जब उस बंदे के पास गई ना, यू वोंट बिलीव, मैं लिटरली रो रही थी कि मम्मी मैं क्या हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि ना ऐसे ऐसी बात हुई है कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई हूँ। तो ऐसा ऐसा उन्होंने बोला कि या अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर भैया ने मुझे कॉल किया कि तुम टीटी को ऐसे बोलो कि ना कोई अगर सीट है और वहाँ पे नहीं है कोई, तो वो तुम्हें दे दे, हम पे कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं। तो फिर मैंने बोला कि सर अगर कोई ऐसी कोई सीट है तो आप मुझे दे दीजिए, आई पे। तो उन्होंने कि नहीं नहीं मैम इस ट्रेन में ना अभी कोई सीट खाली नहीं, क्योंकि वहाँ का ना ट्रेन का हॉल्ट ही सिर्फ स्टॉप ही सिर्फ ना 3 4 4 4 या 5 स्टॉप थे, बॉम्बे से मिला के दिल्ली तक बस, ठीक है। तो लेकिन इतना है नहीं कोई सीट खाली, क्योंकि इतने लोग उधर चढ़ तो रही नहीं है यहाँ पे ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा शिट मैं अब क्या करूँ अब क्या करूँ अब क्या करूँ। तो फिर मैं ना वहाँ पे खड़ी रह गई, लाइक जो मेरा कैबिन था उसके बाहर मैं खड़ी हो गई ऐसा गेट खोल के, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा था यार, और मैं लिटरली रो गई। पहले तो मैं बहुत रोई, क्योंकि वो टीटी चला गया था। तो फिर वो टीटी मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि ना, अच्छा हाँ, भैया ने जब कॉल किया था ना कि काजल तू गलत ट्रेन में चढ़ गई है, तेरी ट्रेन तो अब आई है। तो जो मैं जिस ट्रेन में बैठी थी ना, तो मेरी जिस ट्रेन में बैठी थी उस ट्रेन का नंबर था 1113, और जिस ट्रेन में मुझे बैठना था दैट इज 33322। तो वो ट्रेन अब आई है, तो वो 2 मिनट के ना गैप में आई थी ट्रेन, तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो फिर उस टीटी ने बोला, वो दोबारा मेरे पास आया, ठीक है। तो टीटी कह रहा है कि मैम आप एक काम कर सकते हैं कि आप सूरत में उतर जाइएगा, क्योंकि जिस ट्रेन में आपको बैठना था वो ट्रेन बहुत क्या नाम है, वो इस ट्रेन के पीछे ही है। तो वो सूरत में एक हॉल्ट था, मुंबई के पास सीधे सूरत में हॉल्ट था, उसका स्टॉप था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ठीक है तो बोल दिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, बट अब मैं अभी 2-3 घंटे कहाँ रहूंगी, मतलब अभी ऐसे किसी की सीट पे जाकर तो नहीं बैठ सकती ना। तो जहाँ मेरी सीट थी, मतलब जो नंबर था मेरी सीट का ना, वहाँ पे जो बंदे थे, वहाँ पे जो 6 सीट होता है ना, 3-3 वाले, तो वहाँ पे एक फैमिली थी, ठीक है, मॉमडन फैमिली थी यार, वो बहुत अच्छी फैमिली थी, मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली थी। तो वहाँ पे अंकल थे, और वो फैमिली के साथ ही, उन्होंने बोला कि बेटा आप जब तक सूरत में नहीं उतर रहे हो तो आराम से यहाँ बैठो, खाओ पियो, चिल करो, मतलब ऐसा ना कोई टेंशन होके मत रहो। तभी भी ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मतलब यार मुझे बहुत डर लग रहा था, ठीक है, बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे बार बार सिर्फ रोना आया जा रहा था, रोना ही आ जाता था। मैंने कहा मम्मी को नहीं बताऊंगी, मैंने मम्मा बहुत गुस्सा करेंगे, मम्मा टेंस हो जाएंगी।
तो भैया ने शायद मम्मी को बता दिया, फिर पता लग गया पता नहीं कुछ तो होगा, फिर मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे ध्यान रखो, ये करो वो करो। तो मैंने कहा मामा मुझे ना सूरत में उतरना पड़ेगा, जो मेरी ट्रेन है इस ट्रेन के पीछे ही है, तो वो सूरत में उतरेगी, ट्रेन जाएगी तो तुरंत 2 मिनट के बाद तो मेरी ट्रेन आएगी, तो मैं बैठ जाऊंगी। तो मम्मी बोली ठीक है ठीक है। तो उस ट्रेन का 2-3 घंटा तो ना बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा ठीक है चलो, एक सुकून हो गया था कि ठीक है यार अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है, इतना कोई इशू नहीं हुआ था, ठीक है मैं आराम से बैठी हुई थी। उसके बाद उन अंकल ने ना जो मुझे बोला जिन्होंने बैठने के लिए, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि बेटा हम भी सूरत में उतरेंगे, अगर कोई भी इशू हुआ, आप नहीं ट्रेन बैठ पाए या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी इशू हुआ तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने नंबर मुझे पहले दे दिया था। फिर सूरत आया, मैं सूरत में उतर गई बैग लेके, ठीक है, और मुझे बहुत डर लग रहा था यार। तो TT भी आया, जब मैं सूरत पे उतरी तो वो TT भी आया, तो उसने मुझसे बात किया। उन्होंने बोला कि ना मैंने वहाँ पे उस वाले ट्रेन में बोल दिया है, लाइक वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है, अदरवाइज ना जब सीट अगर खाली होती है ना तो किसी और को दे दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते वो सीट मेरी चली जाती दूसरे में, जो मेन मेरा जो ट्रेन था जिसमें मुझे बैठना था वो वाला ट्रेन का। तो TT मेरे पास आया कि मैंने सारी चीजें कर दी है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है, बस आपको वहाँ पे जाके बैठना है, वो TT आएगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ओके फाइन, ऐसे था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उसने मुझे बहुत, उस TT ने मुझे बहुत कंसोल किया, ठीक है, बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से बोला उन्हें कि आप टेंशन मत लेना, यहाँ बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ है, ये वो। तो दोनों ट्रेन आते, मैंने कहा ठीक है। तो फिर तो आई वॉज हैप्पी कि मैंने कभी तक इतना अच्छा हुआ है तो अभी भी और अच्छा होगा। तो फिर मैं सूरत में बैठी। तो आई गेस ट्रेन ना फिर लेट हो गई, जो मेरी जो ट्रेन आनी थी ना तो वो लेट हो गई आने में। तो मैं सूरत में बैठ रही गाइज, यू वोंट बिलीव, मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि एक तो वो कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो लोग ऑलरेडी बहुत ही कम थे, मतलब ना के बराबर, क्योंकि ना वो लॉकडाउन जस्ट खुला था लॉकडाउन, तो इतना कोई था नहीं, और एकदम पीक कोरोना चल रहा था, लेकिन सेकेंड वेव था कोरोना का वो, ठीक है। तो फिर वहाँ पूरे स्टेशन पे सूरत के कोई था नहीं, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं था, मतलब बहुत गिने चुने लोग थे, लाइक एक ऑफिसर था कोई, ठीक है, और ना 4-5 लोग थे जैसे इधर उधर, मतलब पता नहीं कैसे कौन बैठा था पता नहीं। तो एक बंदा था मुझे कंटिन्यूसली घूर रहा था। मैंने कहा शिट, अब मुझे घूर रहा है, मैं क्या करूँ, अब घूर रहा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत डर लग रहा था, और मुझे डर भी लगता है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा यार शिट, मैंने फ़ोन ऐसे चलाने का नाटक किया कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो उतने में मम्मी का फ़ोन आ गया। मैंने मम्मी बोली कि बेटा अच्छे से बैठना, अच्छे से करना। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं अच्छे से बैठ जाऊँगी, सब अच्छे से हो जाएगा, बट अभी आप ना ऐसे फ़ोन रख दो, क्योंकि ना मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन है उस ट्रेन में, अगर वो ट्रेन भी चली गई ना तो मैं सूरत में ही रह जाऊँगी। तो मम्मा बोले कि ठीक है अच्छे से चढ़ना, मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। अच्छा, तो ना एक बैकअप प्लान लेके सब चल रहे थे, मेरे घर वाले भी और मेरे भैया दीदी वगैरह भी, कि ना अगर वो नहीं चढ़ पाई, ट्रेन में नहीं जा पाई, तो फिर ना वहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह भी उनके, तो वहाँ पे वो रुक जाएगी, उसके बाद वो दिल्ली चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसा तो नहीं करूंगी, मैं किसी के पास रुक नहीं सकती, मुझे बहुत ऑकवर्ड, एकदम अजीब सा मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि मैं इस मतलब घर में कहाँ पहुंचने वाली होती और मैं कहाँ, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बैकअप प्लान भी लेके चल रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि मैं वहाँ सूरत पे बैठी रहती हूँ, मम्मी का फोन करता है, उसके बाद यार एक बंदा मुझे कंटिन्यूस, मैंने बोला ना कि घूर रहा था, घूरते घूरते वो मेरे बगल में आके बैठ गया गाइस, बगल में बैठ गया मेरे, वो गधा। तो उसके बाद ना जैसे ये फोन है, जैसे ये क्या है, ठीक है, जैसे कि ये फोन है, ठीक है, तो उसने ना ऐसे फोन चलाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसे कर दिया उसने, वो कैमरा ना ये ऐसे करके चला रहा था, मतलब मैं ऐसे बैठी थी और वो बंदा बगल में आके वो ऐसे बैठ गया, मैं इधर बैठी हुई थी, तो वो ऐसे कर रहा। उस मैंने ऐसे घूम के देखा, उसके फोन पे स्क्रीन पे मैं थी। मैंने बोला अरे मैं कैसे दिख रही हूँ उसके स्क्रीन पे, मैंने बोला कैमरा ऑन किया हुआ है। तो मैं ऐसे मुड़ के बैठ गई कि भाई, क्योंकि मुझे मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोल दूँ उसको कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसे, ठीक है। तो मैंने तो नहीं बोला। उसके बाद ना मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी यार, मैं बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे एक मैंने बोला कि एक ऑफिसर थे, तो मैंने उनको बोला कि ना ट्रेन कब तक आएगी, ऐसी ऐसी ट्रेन है, मैं ये छूट गई मेरी ट्रेन, लाइक मैं गलत ट्रेन में बैठ गई थी, तो फिर अभी मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन का और मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। तो उन्होंने कि कोई बात नहीं बेटा आप बैठो, हम यहीं पे हैं, कुछ इशू हो तो मुझे बोलना, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, वो वहाँ से चला गया यार, किसी का फोन आया, हाँ फोन कुछ आया, फोन आया, उसने बात करते करते वो चला गया वहाँ से। मैंने कहा शिट यार। तो फिर वो बंदा वही बैठा हुआ था, फिर पता नहीं वो भी चला गया, कुत्ता करके। उसने मेरी फोटो ली नहीं ली मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मतलब बहुत, कि मैं बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे, ठीक है। ये सिर्फ सारी चीजें ना 5-6 मिनट के ड्यूरेशन में ही हुई है, ज्यादा 10 मिनट के ड्यूरेशन में हुई होगी, इतना सब कुछ हो गया सूरत के स्टेशन पे। तो फिर वो चला गया। उसके बाद ना और वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, फिर वो मुझे देख रहे थे। मैंने कहा या तो मैं बहुत गंदी लग रही हूँ या तो मैं उन्हें बहुत अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी उस टाइम पे, ठीक है, ऐसा था। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ,
कुछ भी नहीं करूँ, बस मुझे डर ही लग रहा था। मैंने कहा हे भगवान, मैं बस लिटरली वैसे प्रे कर रही थी, भगवान जी कुछ ना हो, मैं बस मैं अपनी ट्रेन पे चढ़ जाऊँ, बैठ जाऊँ प्लीज 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 प्लीज। तो फिर ये हुआ। तो उसके बाद ट्रेन आ गई। ओके तो फिर ट्रेन आ गई, मैं ट्रेन में चढ़ गई। उतने देर में वो ऑफिसर भी आ गया कि बेटा आपका ट्रेन आ गया, आपकी ट्रेन आ गई है, आप बैठ जाइए यहाँ पे। तो वो भी ट्रेन का हॉल्ट 2 मिनट का था, क्योंकि दोनों ट्रेन का हॉल्ट ना 2 ही मिनट का होता है, था मतलब है, था उस टाइम पे। तो फिर ना मैं बैठ गई, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपनी सीट पे बैठी, तो वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लोग थे, ठीक है। 3-4 लोग थे। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी सीट है। मैंने कहा हाँ ये मेरी सीट है, मैं एक्चुअली ट्रेन मेरा वो हो गया था, मैं गलत ट्रेन में बैठ गई थी। तो फिर मैंने कहा ठीक, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। एक अंकल थे वहाँ पे ना, एक दो तीन अंकल थे वहाँ, ऑलरेडी अंकल बैठे थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो मुझे कह रहे हैं मुझे कह रहे हैं कि बेटा आप आराम से बैठ जाओ, बट ठीक है अभी आप ऐसे बहुत डरे हुए लग रहे हो, आराम से बैठ जाओ, खा पी लो, फ्रेश हो जाओ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपको। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो फिर टीटी आते हैं, उन्होंने बोला कि, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला आप काजल हो। मैंने कहा हाँ। कि अच्छा अच्छा ये आप ही की सीट है, ठीक है। मैंने कहा हाँ अंकल मुझे पता है। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ आप काजल, आप वही गधी हो जो आप गलत ट्रेन में बैठ गई थी। तो ऐसे मैंने मन में सोचा, ठीक है, दिमाग में मन में जहाँ भी, ठीक है। तो मैंने सोचा। तो फिर ना ऐसा हुआ, उसके बाद ना मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मा मैं अच्छे से बैठ गई हूँ, अच्छी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। और दूसरी चीज़ की मैंने कहा, मैंने सोचा कि उन अंकल को भी फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि वो पूरे टाइम साथ में ही थे, वो सूरत में उतरने के बाद भी उन्होंने नंबर दिया सब कुछ। मैंने कॉल किया उनको कि अंकल मैं आराम से बैठ गई हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अंकल वॉज लाइक कि ओके बेटा ध्यान से जाना, गॉड ब्लेस यू, ये सब ठीक है। तो यार मतलब पूरे जर्नी मेरा हर कोई बहुत अच्छा था, बट सूरत में ना बहुत 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 क्रीपी चीज़ हुई। मतलब मैं अभी बोल रही हूँ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही है कि अरे वो देख ही तो रहा था सिर्फ, अरे वो तो बस मेरा फोटो ही तो, बट नहीं यार उसने ना, अगर उसने कैमरा ऑन किया था तो डेफिनेटली उसने मेरी फोटो भी ली होगी, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग, राइट। वो मुझे नहीं समझ आता, लोग ना इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील करा देते हैं कि इंसान, लड़की ऑलरेडी किसी चीज़ से डरी हुई है, अकेली है यार, वो पता लगता है, पर लड़के ना और अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं सामने वाले को कि वो और डर जाए, ठीक है, और चीज़ें खराब हो जाए। मुझे नहीं समझ आता लड़के ऐसे क्यों करते हैं। तो यही चीज़ मेरी वो हुई थी। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ना अगर मैं अगर बहुत ट्रस्टेबल इंसान के साथ हूँ, जैसे मेरी फैमिली हो गई, और ठीक है जैसे मेरी फैमिली हो गई, तो मैं भैया के साथ थी तो मैं बहुत ऐसे थी। मैंने ना टिकट देखी थी ना, मैंने ट्रेन का नंबर देखा था, कुछ नहीं देखा था। मैंने वहाँ पे ट्रेन में चढ़ के मैंने ट्रेन का नंबर देखा था, मेरे ट्रेन का नंबर ये है। तो यार गलती इंसान से होती है, राइट, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो मुझे भी देखना चाहिए था कि यार एकदम ही आंख बंद करके नहीं जाना चाहिए कि कुछ देखूँ ही ना मैं गधी की तरह, ठीक है। तो गलती हो गई, अब गलती हो गई इंसान से, तो ठीक है इतना सब कुछ हुआ, पर ठीक है इतना तो मुझे हो गया कि अगर मैं कहीं जाने कुछ करी तो वो चीज़ मैं भी देखूँ कि चीज़ मैं सही कर रही हूँ, सही ट्रेन पे, सही गाड़ी पे, या सही फ्लाइट पे तो चलो कुछ ऐसा गलत होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें कर रही हूँ कि नहीं। तो हाँ मुझे यही सीख मिली इस स्टोरी से, बस यही स्टोरी थी, सच कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा स्टोरी में, ठीक है। मुझे बताना था यार, मुझे ना कुछ अभी व्लॉग करने से अच्छा, या फिर मुझे कुछ शूट करने से स्पेशली अच्छा ना, मुझे ना ये बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें स्टोरी बताने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, रादर देन कि कुछ और मैं करूँ व्लॉग करूँ, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा यही लग रहा है। तो इस वजह से मैंने सेकंड स्टोरी भी यही बताई। अच्छा आई हैव मोर स्टोरीज, तो वो भी मैं शूट करूँगी, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट कि मैं और स्टोरी शूट करूँ तो कमेंट बिलो गाइस। अगर आप नहीं भी करोगे मैं तब भी बोलूँगी स्टोरी सुनाओ, क्योंकि मेरा अकाउंट है, मेरा मन है, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, बाय, लव यू। और जिसने अभी तक यहाँ शुरू से लेकर एंड तक, जिसने अभी तक स्टोरी मेरी स्टोरी सुन रहा है, देख रहा है ना, आई लव यू, बाय गाइस।